स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को हमने क्वेश्चन करवा दिए थे 20 तक कैपेसिटेंस के। देखिए उसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना 21 पे, जिसमें लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो आंशिक रूप से भरा है तो ये प्लेट की मोटाई टी आपको दी है 6 mm, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 0.01 मीटर है। देखो ये भी मीटर बना लो, 6 × 10⁻³ मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं 0.006 मीटर। ठीक, कह रहा है आबनूस का परावर्तनांक दिया हुआ है K = 3, संधारित्र की धारिता पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा है जब आंशिक रूप से परावर्तित भरा होता है तो संधारित्र की धारिता निकलती है ε0 अपान d - t + t/t। ठीक, अब इसको हल करना है। ε0 का मान रख लें 8.85 10⁻12, a का मान 0.01, a का मान 2 × 10⁻², बट्टे में क्या है आपका d का मान कितना है 0.01, माइनस t का मान 0.006 प्लस t/k 0.006 अपान k का मान कितना है 3। ठीक, देखिए ऊपर गुणा कर दें 10 2 8 16 17 2 8 16 117 10⁻14 अपान में क्या आएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लें घटाने के लिए, मतलब 0 बढ़ा लें घटाने के लिए, तो क्या आएगा 0.004। ये 2 से कट 3 से 2 बार कट जाएगा तो आएगा 0.002। ठीक, हल कर लें 17.70 बट्टे 0.006 10⁻14। ये पॉइंट आते हैं 10⁻3 ऊपर बढ़ा लें, क्या आएगा 6 से भाग कर लें 6 × 12, 5 बचा तो आपका हुआ 57, 6 × 9 = 54, 6 × 5 = 23, 10⁻11, ये क्या हो जाएगा 2.95 × 10⁻11 फैरेड, या इसको लिख सकते हैं 29.5 10⁻12, तो हो जाएगा -12 पावर का पिकोफैरेड में डिस्टेंस कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली दूसरे गोले की धारिता के बराबर, तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर उसने करवाया है और ये क्वेश्चन आपका था जो है 14 क्या है इसमें दिया हुआ है। वहां पर भी एक संधारित्र था, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी प्लेटों का व्यास दिया हुआ था और उसकी धारिता किसी एक दूसरा गोला था, किसी व्यास का उसकी धारिता के बराबर थी। ठीक, तो इसको आप हल कर देना है। गोली संधारित्र की धारिता वाले क्वेश्चनों को ध्यान रखो। गोली संधारित्र की धारिता वाले गोली संधारित्र की धारिता का ये व्यंजक है 4πε0 के r बट्टे r - r। देखो r जो होती है बाहरी चाल गोले की धारिता होती है, वो त्रिज्या, स्मॉल r भीतरी गोले की त्रिज्या होती है, के माध्यम का दोनों के बीच जो परावर्तन बड़ा होता है, और 4πε0 का मान आप लोग जानते हैं 1/9 × 10⁻, मात्रा कूलम्ब मीटर मीटर। तो अगर क्वेश्चन में आपके जैसे 23 24 ये दिए हैं, बाहरी कैपिटल R बड़ी त्रिज्या, स्मॉल r छोटी त्रिज्या, परावर्तन दिया हो तो मान रखो, ना दिया हो मन रख लो। ठीक, जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, दोनों की धारिता निकल आएगी। ठीक, अब आपके क्वेश्चन जो आगे स्टार्ट होते हैं वो तुल्य धारिता पर है। तुल्य धारिता वाले क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, देखिए आपको संधारित्र दिए जाएं और उनमें हम तुल्य धारिता किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए 32 क्वेश्चन में लिखा है कि ये स्थिति है, एक संधारित्र है और
एक ये संधारित्र लगा है और एक आपका ये संधारित्र लगा है, ठीक। और बिंदुओं के नाम दिए हुए हैं, ए, ये बी है और ये सी। ये धारिता 2 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और ये जो है 3 माइक्रोफैरेड। तो इनको हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के फार्मूले क्या है। श्रेणी और समांतर संयोजन में तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में होती है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/3। अगर C1 C2 C3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता आप इस फार्मूले से निकालेंगे, और यदि C1 C2 C3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता इससे। अब आपके पास क्वेश्चन ये है और इसमें हमें धारिता ज्ञात करनी, पहली A व B के बीच तुल्य धारिता, दूसरी B व C के बीच, तीसरी C व A के बीच तुल्य धारिता। देखो क्वेश्चन में A और B के बीच ही पूछ रहा है, आपको अगर पूछ दिया जाएंगे ऐसे तो तभी हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे, देखो A से B के बीच की पूछेगी तो पहले A B के बीच को देखो, A B के बीच में 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है, इसको रोक लो क्योंकि इसके साथ अभी किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आप ये 2 बचे वाले देखो, A से B छोड़ो, बचे वाले देखो, बचे वालों में BC और CA में 2 संधारित्र हैं, ठीक। तो जब A और B के बीच की तुल्य निकलेगी तो B और C, BC के और AC के बीच के संधारित्र ये दोनों श्रेणी संयोजन में होंगे। क्यों? क्योंकि जो आवेश यहां से निकल कर जाएगा, ऐसे प्रवाहित होगा, वो इस पर भी जाएगा, उतना ही आवेश इस पर जाएगा, और श्रेणी संयोजन में आवेश बराबर होता है। तो 3 और 6 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी में, तो इनकी तुल्य निकाल लेंगे। और 3 6 श्रेणी के बाद जो ये इस तरह निकल कर आएगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, पहला हल कर रहे हैं, ठीक, दूसरे तीसरे आप भी हल कर सकते हैं। 3 माइक्रोफैरेड व 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, 1/c डैश मान लो, लास्ट में उसको C मान लो, 1/c डैश 1/c1 + 1/c2, 1/c1 3 हो गया, C2 6 हो गया, तो 1/c डैश नीचे 6 आएगा, ऊपर 2 + 1, 3/6, 3 दूना 6, C डैश कितना आया, 2। अब अगर आप इसको देखें तो आपकी स्थिति ये बन गई, ये B हो गया, ये हो गया, और ये 2 माइक्रोफैरेड, और B, C और CA के बीच की तुल्य धारिता कितनी निकली है बताइए, आपकी 2 माइक्रोफैरेड, ठीक। चाहो तो ऐसे कहीं से मान सकते हो, यहां से, मतलब ये पूरी की धारिता निकल आई कितनी, 3 और 6 की कितनी निकल आई, 2, तो ये 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, वो 2 हट गए, जो इनके इन दोनों को हटाकर एक लगेगा वो 2 माइक्रोफैरेड का होगा। अब आप ध्यान देखो, जैसे बिंदु A पर कोई आवेश आए या बिंदु B पर आए तो यहाँ से 2 पार्ट हो जाएंगे, या दोनों संधारित्रों की ये प्लेट यहाँ से जुड़ी, ये प्लेट यहाँ से जुड़ी, तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, तो 2 व 2 किस क्रम में हो गए, समांतर में, तो 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, समांतर में। तो तुल्य धारिता आपकी क्या निकल आएगी, C डबल डैश या C बराबर C1 + C2, C1 का मान 2, C2 का मान 2, 2 कितना हो गया, 4, ठीक। तो इस प्रकार आप A B के बीच की तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, अगर हमें B व C के बीच की चाहिए तो इसको रोको, B व C को छोड़ो, यहां से देखो इस कंडीशन, 2 और 6 किस क्रम में हुए, श्रेणी से निकले, 2 और 6 की श्रेणी क्रम में निकाल लें, जो भी आएगी यहाँ पे वो और ये समांतर में हो जाएगी, समांतर में तुल्य धारिता के लिए निकल आएगा। और जब C और A के बीच की पूछे तो इसको रोक लो इधर वाले, तो 2 और 3 श्रेणी में हो जाएंगे, 2 और 3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और 2 और 3 श्रेणी में जो निकल कर आएगा वो 6 के साथ समांतर में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार तुल्य धारिता, जैसे कोई ट्रायंगल में कोई संधारित्र संयोजित हो तो आप बहुत आसानी से तुल्य धारिता कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है।
और उसमें आपको कई बातें कंफर्म भी हो जाएंगी कि तुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं 36 नंबर में लिखा हुआ है। देखिए इसमें तुल्य धारिता दी हुई है और एक संधारित्र की धारिता शेष बची, इसका मान पूछ रहा है। मतलब ऐसी कंडीशन है 36 की, या उससे पहले वाला बता रहे हैं पहले, फिर आगे वाले संधारित्र की धारिता निकालेंगे। ऐसी स्थिति है, ये 100 माइक्रोफैरेड और ये 200 माइक्रोफैरेड के दो हैं, ठीक है, और ये 100 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट ए ये बी, बढ़िया सवाल जी। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता, ये 200 माइक्रोफैरेड, ये 200 माइक्रोफैरेड, ये 100। हमें ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। क्या कर दें, देखिए इस बिंदु बी को पकड़ लो, खींच लो, इधर आ जाए। जब हम इस बिंदु बी को पकड़ कर ऐसे खींच देंगे तो बिंदु बी आपका इधर आ जाएगा, ये इसकी 100 माइक्रोफैरेड धारिता हो जाएगी। और जब ये खींच जाएगा ना तो ये देखो बिल्कुल कंडीशन ये बन जाएगी, ये बिंदु बी हो गया है कि नहीं। ये आपका 100 हो गया, ये 200, ये 200। अब आप देख सकते हैं क्या मैंने किया, बिंदु के भी इधर को खींच लो, ये बिंदु सही, और बिंदु बी को इधर खींच लाए। भाई ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये वायर के द्वारा होता है, ठीक। अब अगर हम सपोज कर लें कि शाखाएं हैं किसी परिपथ की, इसको यहां से ले लिया और इसको इधर ले गए, इधर खींच दिया, तो ये स्थिति हो जाएगी। अब आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हल करते समय देखो, मान लो हमने क्या किया, इनको लेना चाहा, गलत हो गया क्योंकि यहां से परिपथ बट रहा है। अगर यहां से बट रहा है तो फिर आप पहले ये दो को हल कीजिए। तो 200 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। 200 की 100 निकलेगी, बराबर संधारित्र श्रेणी क्रम में वो आधी धारिता निकल आएगी। 200 श्रेणी क्रम में इनका तुल्य 100 निकलेगा। 100 समांतर क्रम में 200 मिलेगा, 200 का 100 के साथ निकाल लेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक। तो सबसे पहले 200 माइक्रोफैरेड व 200 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है बोलो, 200 माइक्रोफैरेड व 200 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता 1/c = 1/200, 1/200 सही, 1/c1 + 1/c2, 1/c' 2/200 आएगा, ये 100 बचेगा नीचे, c' बराबर 100 माइक्रोफैरेड। अब अगर आप ध्यान देना तो आपका परिपथ फिर बदल गया। कैसे, ये तो 100 का लगा था, यहां पर देखो दोनों 200 को हटाए और ये बी हो गया, ये ए। जब दोनों 200 के हटा दोगे तो बचेगा तो उसकी धारिता 100 आ जाएगी। मतलब इन दोनों संधारित्रों को हटाया तो एक लगाया, वो 100 का होना चाहिए, और इसकी 100 है और ये 100। ऐसा बन गया परिपथ की नहीं। अब क्या करें, ये 100 और ये 100 किस क्रम में हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। तो 100 माइक्रोफैरेड व 100 माइक्रोफैरेड, कौन वाले 100, ये और ये किस क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता क्या निकलेगी, C" मान है, तो C1 + C2 के अनुसार 100 + 100, 100 + 100 कितना आ जाएगा, 200 माइक्रो। अब इन दोनों की जो धारिताएं निकली हैं, इसकी और इसकी, वो 200 हो गई। तो इन दोनों को हटाया जा सकता है और इसके स्थान पर 200 का लगा सकते हैं। तो परिपथ आपका फिर चेंज हुआ, देखना ये 100 का लगा हुआ था बी के पास, और ये आगे भी 100 का हो गया ए के पास। अब लास्ट हो गया कि नहीं। अब 100 किस क्रम में है, 100 आपके श्रेणी क्रम में। तो 100 सॉरी 1 मिनट, 100 क्या 200 यहां पे आया, 200 100 माइक्रोफैरेड
वह 200 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता बताइए क्या आएगी? तुल्य धारिता आपकी निकल आएगी 1/c = 1/100 1/200। ये 200 नीचे आ जाएगा, ये 2 + 1 3 पलट देंगे 200/3 माइक्रोफैरेड। तो इस प्रकार हम तुल्य धारिता, ये देखो ये हमने तो बताया आपको बदल बदल कर, और अगर आपको जब ज्यादा सवाल लगने लगे तो आप कहीं पर पेपर बनाकर नहीं दिखाना होता है। आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखते जाओ, सबको बदल जो है आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी 200/3 माइक्रोफैरेड तुल्य धारिता निकल आएगी। ठीक है, देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 39 नंबर क्वेश्चन दिया है। 39 देखने में लग रहा है बहुत कठिन है, लेकिन है इतना सरल। देखिए ऐसी स्थिति है, 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट बी, ठीक, और एक यहाँ पे संधारित्र, यहाँ पे नहीं लगा सकती, ये ऐसे वायर से कनेक्ट है और ये ऐसे वायर से कनेक्ट है। ठीक, इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रो। कह रहा है ए और डी के बीच की हमें तुल्य धारिता बतानी है। 39 नंबर, ए और डी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ऐसा करते हैं, ये तो ए पॉइंट है, इसको कुछ मान लेते हैं, ये सी मान लो, ये डी, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए बिंदु ए हमने लिया, बिंदु ए ये वाला। अब बिंदु ए से इस 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र का पहली प्लेट जुड़ी हुई है, जोड़ दी, पहली प्लेट हो गई। और बिंदु बी से जो आपका पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए है, ए का कनेक्शन यहां सी से, और इस संधारित्र की ये प्लेट 5 माइक्रोफैरेड वाली और इसकी 4 माइक्रोफैरेड की ये प्लेट, ये भी ए से जुड़ी हुई है। तो 4 माइक्रोफैरेड की ये प्लेट मान लो ए से जुड़ी है, और 5 माइक्रोफैरेड की ये प्लेट ए से जुड़ी है। तीनों एक साथ ला सकते हैं ना, वैसे भाई बिंदु ए का कनेक्शन किससे, इस प्लेट से है, और साथ में ऐसे चला गया इसकी और इसकी, दोनों प्लेटों से। तो बिंदु ए से कितनी प्लेटें जुड़ी, इसकी ये प्लेट, इसकी ये, और ये प्लेटें जुड़ी कि नहीं। अब बिंदु बी इधर ले लिया, ठीक है, बिंदु बी आपका इधर है। इधर देखिए बिंदु बी से इसकी 5 की एक प्लेट जुड़ी है, और हमने 5 कहां पर माना, हमने 3 बिल्कुल बीच में माना है, 4 ऊपर 5 नीचे। तो 5 की एक प्लेट जुड़ी है इससे, बिंदु बी से, बिंदु बी से 5 की एक प्लेट हो गई। बिंदु बी से 3 की भी एक प्लेट है, भाई बिंदु बी का कनेक्शन ऐसे है, ऐसे ये, तो 3 की एक प्लेट है, ये 3 माइक्रोफैरेड हो गया, इसकी एक प्लेट हो गई। और बिंदु बी से 4 की भी एक प्लेट है, तो बिंदु बी से 4 की एक प्लेट, 4। अब देखो चेंज हो गया, देखो बिंदु ए से 3 की एक प्लेट, 4 की एक प्लेट, 5 की एक प्लेट, देखो 3 की एक प्लेट, 4 की एक प्लेट, 5 की एक प्लेट जुड़ी। बिंदु बी से देखो, बिंदु बी से 5 की एक प्लेट जुड़ी, जोड़ देंगे। बिंदु ए से बी से 3 की एक प्लेट जुड़ी, जोड़। बिंदु बी से 4 की एक प्लेट जुड़ी, वो भी जुड़ी। तो परिपथ तुम्हारा बदल कर ये हो गया। अब तो आप जान गए क्या करना है। अब ये तीनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है C = C1 + C2 + C3। बताओ 4 6 से मान लो 3 5 4 3 7 5 ये जो संयोजन था, ये 3 4 5 का समांतर संयोजन था, ठीक। और अगर ये ना लगे होते कनेक्शन, ये ना होता यहाँ से, तो ये तीनों श्रेणी में थे। अगर ये यहाँ पर ना होता कनेक्शन और ये यहाँ पर ना होता, तो ये तीनों संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में होते।
तब तुल्य धारिता 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 से निकलती है, उसका रिजल्ट कुछ और निकल कर आता है। ठीक, तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन तुल्य धारिता वाला करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर हम परिपथ नहीं चेंज करेंगे, वहां पर आपको ऐसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसके पहले वाला 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा संधारित्र है। ठीक, देखिए कैसे हल करेंगे, ये भी देख लो होगा कि नहीं, हो तो जाएगा ही, परिपथ चेंज कर लेंगे थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये आपका है कितना 8 माइक्रोफैरेड, परिपथ बना लेना। फिर यहाँ पर ये लगा है 6 माइक्रोफैरेड, फिर ये यहाँ पर लगा है 3 माइक्रोफैरेड, फिर ये ऐसे जुड़ गए हैं और आगे यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड का है, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरेड, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड, 4, ये 5 माइक्रोफैरेड, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये पॉइंट। इसमें जो है तुल्य धारिता में कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, चलिए देखते हैं कहां से ये हल होगा, स्टार्ट कहां से। देखिए स्टार्ट हम यहां से कर रहे हैं, 6 की ये प्लेट, 3 की ये प्लेट यहां से जुड़ी हुई है, 6 की ये प्लेट, 3 की ये प्लेट यहां से जुड़ी हुई है, और इसकी भी तो ये प्लेट यहीं से जुड़ी है। देखो इसका ये कनेक्शन 3 के साथ है, ये और ये 3 के साथ जुड़ा। और अगर आप पॉइंट मानो तो इसको एक एक पॉइंट तो ले सकते हैं यहाँ, और इन तीनों की देखो दूसरी वाली प्लेट को देखो, दूसरी वाली प्लेट ये आया, ठीक, और इसके साथ में इस प्लेट को ले आए और इसको ले आए, ठीक। तो आपका ये कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, समांतर। बाय कॉम्बिनेशन जो होगा इसका इन तीनों का जो है समांतर संयोजन होगा। तो समांतर संयोजन में तुल्य धारिता कैसे निकलती है, जुड़ के डायरेक्ट निकलेगी, तो ये हो जाएगी 2, 3, 5, 6 कितनी हो जाएगी 11। ठीक, देख लो गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। आपने क्या किया, 3 संधारित्र लिए, एक संधारित्र आपका ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। और इन तीनों का कनेक्शन जो है देखिए सबका कनेक्शन यहां से है, ठीक। तो ये तीनों आपके पैरेलल में हुए, और अगर ये तीनों पैरेलल में हुए तो 8 को ऐसे रख लें, और 8 के आगे तीनों पैरेलल जोड़ के देख लेते हैं तो क्या आएगा, 6, 3, 9, 9 तो कितना हो गया 11 माइक्रोफैरेड। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप ये जब 6, 3, 9, 2, 11 आपने यहाँ पर जोड़ दिया तो इसकी 2 शाखाएं हो गई, एक शाखा ऐसे चली गई कितने की 4 की, और एक शाखा ये चली आई, ये नीचे चली आई कितने की 5 की, और ये आपका पॉइंट कौन हो गया बी, ये 5 की, ठीक। अब देखो और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 यहाँ पे रख ली। अब 8 और 11 किस क्रम में हुआ, 8 और 11 श्रेणी क्रम में हुआ, इनका तुल्य निकाल लें। और 8 और 11 का जो श्रेणी क्रम में हुआ है इनके साथ आगे और बढ़े तो आपका ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक भाई। ये संधारित्र और ये संधारित्र इनके बीच में जो लगा है 4, 5 पैरेलल हो जाएगा। 4, 5 का पैरेलल में कितना निकलेगा, ये 8 हो गया, देख लेते हैं भाई, और ये कितना हो गया 11, 5, 4 कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया बिंदु बी, और ये क्या हो गया। अब ये तीनों सीरीज में क्या कर दें, सबका तुल्य 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, देखिए एलसीएम भाई इसका निकल कर आया, ऐसा करते हैं 2 को कर लेते हैं, 11 प्लस 8 बटे 88 प्लस 1 बटे 9, तो 11 कितना हो गया 19 बटे कितना आया
88 प्लस 1/9, इसको स्क्रॉल कर लो, क्या आएगा 19 नामा 178 प्लस 88/9 7 79 752। तो 1/c इक्वल टू, इसको जोड़े 8 1 9 17 8 25 घंटे में 752। ठीक, कितना आ जाएगा c इक्वल टू 792 बटे में 200, 792 बटे 259, 792 में 259 से भाग कर दो। देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आपका c का मान 3.05 माइक्रोफैराड निकलेगा। बड़ा सा क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए आपने इन तीनों को किस क्रम में लिया था, पैरेलल में, तो 6 3 9 2 कितना हो गया 11। अब आपको ऐसे नहीं हल करना है कि हम ऐसे बना रहे हैं कि आप ये कैसे कर रहे हैं, लिख के जरा करना कि 6 3 9 2, ठीक, पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 करके करना। अब फिर 4 5 का पैरेलल निकाल लिया, 4 5 का कितना हो गया 9, साथ नहीं हल कर सकते थे, ठीक, 4 5 का 9 हो गया, 8 11 9 सीरीज में हो गया, ठीक। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो है 38 कंप्लीट हो जाता है। चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन और है। देखिए आपके संधारित्रों में क्या आपको जब रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे वहां पर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस आपके लगते हैं, वैसे यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज संधारित्रों का भी होता है, ठीक। और व्हीटस्टोन ब्रिज की एक शर्त होती है, उस शर्त के अनुसार ही क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई परिपथ बना हुआ है इस प्रकार से, आपके पास एक परिपथ है, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है परिपथ, ये एक परिपथ है, ठीक। संधारित्रों का ऐसा संयोजन दिख रहा है, ये समांतर चतुर्भुज में होते हैं, ऐसा संयोजन है, ठीक। और देखो इसकी धारिता C है, इसकी धारिता C, इसकी भी C, इसकी भी C, ठीक। और ये धारिता बीच में 2C है। देखो एक समांतर चतुर्भुज की आकृति में अगर इस प्रकार से हम संधारित्रों को जोड़ दें और विकर्ण में कोई संधारित्र लगा दें तो ऐसी व्यवस्था एक ब्रिज जैसी व्यवस्था होती है। जो 2C संधारित्र है यहाँ पे, ये एक ब्रिज की भांति संधारित्रों के बीच में कार्य करता है। तो इस स्थिति में जैसे मान लीजिए कहा जाए इस क्वेश्चन में तुल्य धारिता बताओ, C के बदले में आंसर आए, कैसे तुल्य धारिता निकालें। तो देखो इन क्वेश्चनों को हल करते समय आपको परिपथ अगर ऐसा बन जाए, हो सकता है कहीं पर परिपथ आपका इस प्रकार दिया हो, वहां पर ऐसी कंडीशन ना लग पा रही, तो आपको परिपथ बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाकर दिखाओ, अगर ब्रिज बन जाए तो क्वेश्चन में करो। तो देखो उसमें किया क्या जाता है, इस भुजा के संधारित्र को, इस भुजा के संधारित्र, इनकी धारिताओं का अनुपात निकालते हैं, तो C/C निकालेंगे, इधर क्या निकालेंगे, फिर इसकी और इसकी निकालते हैं, तो ये भी क्या आएगा C/C। और यदि ये अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात एक दूसरे के बराबर है तो ये व्हीटस्टोन संतुलित ब्रिज कहलाता है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें ब्रिज में ये जो विकर्ण का संधारित्र है ये क्रॉस हो जाता है, विकर्ण का संधारित्र अप्रभावित रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब परिपथ में तुम्हारे केवल यही संधारित्र बचते हैं, एक C एक C एक C एक C। अब बताओ C और C समान है, किस क्रम में हो गए, श्रेणी में। ये C और C समान है, किस क्रम में हो गए, श्रेणी में। C और C समान है ना, तो 1/C डैश बराबर 1/C प्लस 1/C 2/C, C डैश का मान C/2। उसी प्रकार इसके नीचे वाले का भी मान C/2 निकलेगा। तो ऊपर के दो संधारित्र ये C/2 और ये C/2 के बन जाएंगे। और अब C/2 किस क्रम में हो गया, श्रेणी समांतर क्रम में, तो इसकी तुल्य धारिता जो है C डबल डैश मान लो, C/2 प्लस C/2 डायरेक्ट होती है, तो ये C निकल रहा है, C आंसर होगा इसका। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो आपके पास ये दिया 10 माइक्रोफैरेड का, अब देखो हम क्वेश्चन वैल्यू लेकर बता रहे हैं और ऐसी स्थिति है परिपथ में, ठीक। यहां पर मान लो लिखा है 5 माइक्रोफैरेड, यहाँ 10 माइक्रोफैरेड, यहाँ 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर 8 माइक्रोफैरेड।
अब कैसे करें? अब आप इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये सी और सी बराबर थे, सी बराबर थे, इनका अनुपात सेम था। इस क्वेश्चन में भी इसका अनुपात करके देखिए, 5 बटे कितना हुआ 10, इसका और इसका अनुपात करेंगे कितना आएगा 4 बटे 8। ध्यान दो ये अनुपात बराबर है, 5 दूना 10 हुआ 1 बटे 2, 4 दूना 8 हुआ 1 बटे 2, अनुपात बराबर आ गया। अनुपात बराबर आ गया तो ये संधारित्र क्रॉस हो गया, ये एक ब्रिज बन गया। ब्रिज बनने पर विकर्ण का संधारित्र जो है अप्रभावित रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमारे 5 और 10 श्रेणी में हो गए ऊपर ऊपर के, क्योंकि यहां से आवेश तो जाएगा बढ़कर ऐसे जाएगा, ऐसे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा जाएगा ऐसे यहां पहुंचेगा। और 4 और 8 श्रेणी में हो गए। 5 10 की तुल्य धारिता निकाल लो, 4 8 की तुल्य धारिता निकाल लो, ठीक। 5 10 की तुल्य धारिता 1 बटे सी बराबर 1 बटे 5 प्लस 1 बटे 10, 4 8 की 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 8। देखो 5 10 की कितनी निकलेगी 1 बटे सी डैश बराबर 1 बटे 5 1 बटे 10, 10 एलसीएम हो गया, 10 एलसीएम हो गया, ऊपर 3 आएगा तो सी डैश बराबर 10 बटे 3, ठीक। और यहाँ नीचे वाली 1 अपान सी डबल डैश 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 8, एलसीएम 8 हो जाएगा, तो 2 1 3, सी डबल डैश 8 बटे 3 आएगा। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए भाई, ऊपर वाले की दोनों की कितनी निकली है 10 बटे 3, और नीचे वाले में दोनों की कितनी निकली है 8 बटे 3, तो क्या निकल कर आ जाएगा सी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश कितना आएगा 10 बटे 3 प्लस 8 बटे 3, 10 8 18 बटे 3, 6 बार कट जाएगा, 6 माइक्रोफैराड आएगा। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 40 जो है और 41 सेम ऐसे दिया हुआ है, उसमें कुछ ऐसे कुछ परिपथ बने हुए हैं, देखिए हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और 41, 40 वाला देख लीजिए, 41 वाला देख लीजिए, आपको लगेगा हम सॉल्व कर लेंगे। 40 नंबर का 2 पार्ट है और पहला पार्ट ये है। पहला पार्ट हमने आपको अभी बताया था, देखिए 1 संधारित्र 2 संधारित्र 3 संधारित्र, ठीक है। और ये यहां से एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, एक यहां से जुड़ा हुआ है। अभी हमने जो नाम लिया था वास्तव में वो उतना ही था, ये ए था, यहां में बी था। अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो होता और सबकी धारिता यहां पर सी दी है, तो हमने आपको अभी बताया ऐसा करते हैं, इन पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लो, इसको Q मान लो, C है ना, PQ मान लो। आप बताओ कैसे हल करें। PQ को हमने स्थिति ले ली PQ की, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर कर दिया, P ऊपर पहुंचा दिया, Q नीचे ले आया। अभी आप देख लेंगे ऐसे कर दिया, ऐसे P को लिया